हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा है आप अच्छे होंगे। आज फिर हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। आइए देखते हैं। अगर कहीं पर हमें काश वाक्य में दिखाई पड़े या फिर हमें स्पोकन में काश बोलना हो तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वुड दैट की। हम वुड दैट का यूज़ कर सकते हैं, हम ओ दैट का यूज़ कर सकते हैं, और थर्ड वन हम आई विश का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमें स्ट्रक्चर की पता होना चाहिए कैसे यूज करना है। सबसे जो वाक्य की स्टार्ट होगी वो वुड दैट, ओ दैट या आई विश से करनी है। उसके बाद हमारा जो भी सब्जेक्ट हो, आई हो, यू हो, वी हो, ही हो, कुछ भी सब्जेक्ट ए टू जेड हमारा हो, उसके बाद हमें वर का यूज करना है, हैड का यूज करना है, कुड का, हैड का या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, इनमें से किसी एक का यूज हमें करना है। वो कैसे करना है आइए देखें। अगर कहीं पर होना आ जाए, होने का मतलब है काश मैं प्रधानमंत्री होता, काश तुम होशियार होते, काश वह एक अध्यापक होती, काश तुम इंजीनियर होते, यानी कि कोई भी स्टेट ऑफ बीइंग की बात हो, मैं यह होता, तो हमें क्या करना है, उस कंडीशन में हमें सब्जेक्ट हमारा कोई भी हो, वर्ब का ही यूज हमें करना है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर है चाहे सब्जेक्ट प्लूरल है। जैसे एक सेंटेंस लिया हमने, काश मैं खिलाड़ी होता, यहाँ पर इंजीनियर होता, डॉक्टर होता, अध्यापक होता, कुछ भी ए टू जेड हो सकता है। तो इसके ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम आई विश से स्टार्ट करते हैं। आई विश, अब सब्जेक्ट यहाँ पर मैं है तो आई ही होगा वापिस। आई विश, आई सब्जेक्ट हमारा कोई भी हो, हमें वर का ही यूज करना है। आई विश आई वर आ प्लेयर। सेकंड बात करते हैं, पास होता, मेरे पास फूल होते, तुम्हारे पास कार होती, काश उनके पास गायें होती, काश हमारे पास एरोप्लेन होता। तो यहाँ पर हमें कोई भी सेंटेंस हम ले सकते हैं, उसमें हमें सबसे पहले तो आई विश या वुड दैट का यूज करना है, आई विश, फिर सब्जेक्ट लेना है और उसके बाद सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब का ही यूज हमें करना है। आई हैड आ कार। थर्ड है पाता सकता। अगर कहीं वाक्य में पाता या सकता है, काश मैं यह काम कर पाता, काश तुम वहां जा पाते, काश रीना कपड़े धो पाती। अगर इस तरीके से कोई सेंटेंस आता है तो हमें सभी के साथ कुड का यूज करना है और कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हमें करना है। आई विश मैं यह काम कर पाता या कर सकता, आई विश आई कुड डू दिस वर्क। फोर्थ है हमारा किया होता। काश मैंने यह काम किया होता या मैं यह काम कर चुका होता, काश उसने दूध पी लिया होता, काश तुमने यह गाना गाया होता। इस तरीके से अगर हमारा सेंटेंस कोई भी होता है तो हमें उस कंडीशन में दो हेल्पिंग वर्ब यूज कर सकते हैं, या तो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए या फिर वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए। काश मैं यह पाठ याद कर चुका होता, तो आई विश आई हैड लर्नड दिस लेसन। या फिर यहां पर हम लगा सकते हैं आई विश आई वुड हैव लर्नड दिस लेसन। आई विश आई वुड हैव लर्नड दिस लेसन। नेक्स्ट है लिखता या पढ़ता, यानी कि नॉर्मल अगर कोई चीज आती है, काश मैं तुम्हें पढ़ाता, काश हम दूध पीते,
काश हम आगरा जाते, काश हम ताजमहल देखते। अगर इस तरीके से कोई सेंटेंस हमें दिखाई देता है तो हमें सबसे पहले काश के लिए आई विश का यूज करना है, उसके बाद सब्जेक्ट लेना है, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हमें करना है। आई विश, आई रोट अ लेटर टू हिम। अब बात करते हैं फ्यूचर इमेजिनेशन की। अगर हम फ्यूचर में कोई कल्पना करते हैं तो फिर हमें क्या स्ट्रक्चर यूज करना है। सबसे पहले हमें आई विश का यूज करना है या ओ दैट या वुड दैट का। उसके बाद हमें सब्जेक्ट लेना है, फिर वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ और वर्ड लिखने हैं। जैसे वाक्य लिया हमने, काश और वर्षा न हो, यानी कि अभी वर्षा हो रही है और हम फ्यूचर में सोच रहे हैं कि बस अब वर्षा नहीं होनी चाहिए, तो हमें क्या करना है, आई विश इट वुडंट रेन मोर। आई विश इट वुडंट रेन मोर। इस तरीके से हमारा जो आज का टॉपिक था वो कंप्लीट होता है, और आशा है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। और ऐसी एक से बढ़कर एक क्लास देखने के लिए नित्यम क्लासेस से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।